नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डायमंड मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस महीने शनि व सूर्य की युति बन रही है। मंगल भी अपनी राशि परिवर्तित कर रहे हैं, सूर्य भी अपनी राशि परिवर्तित कर रहे हैं, तो वह आपके लिए शुभदायक रहेगी। किस्मत आपका पूरा साथ देगी, भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा, या फिर इस महीने आपको अशुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। हम पूरी विस्तृत जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। दोस्तों, वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसे अचूक उपाय बताऊंगी जिनके करने मात्र से ही आपके जीवन में आने वाली समस्याओं से आप निजात अवश्य पाएंगे। दोस्तों, यह राशिफल चंद्र राशि के अनुसार तैयार किया गया है, तो सबसे पहले मैं गोचर में ग्रहों की स्थिति क्या है वह आपको क्लियर कर देती हूँ। दोस्तों, मंगल ग्रह आपके 12th हाउस में विराजित रहेंगे 23 तारीख तक, और उसके बाद वे 11:18 दिन से 1st हाउस में आपके आ जाएंगे। दोस्तों, शनि ग्रह आपके 10th हाउस में विराजित रहेंगे। गुरु ग्रह, बुध ग्रह और सूर्य ग्रह की युति आपके 9th हाउस में विराजित रहेंगे। सूर्य ग्रह आपके 15 तारीख तक 9th हाउस में रहेंगे और 16 तारीख को 6:19 शाम से वह 10th हाउस में चले जाएंगे। दोस्तों, और शनि व सूर्य की युति आपके 10th हाउस में रहेगी 15 तारीख के बाद। दोस्तों, शुक्र अपनी स्वयं राशि स्थित है आपके 8th भाव में। दोस्तों, और राहु आपके 5th भाव में विराजित है और केतु आपके 11th हाउस में विराजित है। दोस्तों, ये गोचर की स्थितियां आपके लिए क्या कहती है, चलिए आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करती हूँ स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना आपके लिए किस तरीके से रहने वाला है। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है, लेकिन यदि आपको कोई पुरानी परेशानी है, कोई लंबी बीमारी से यदि आप ग्रसित है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों, शुक्र अपने 8th भाव में विराजित है, तो हम कह सकते हैं कि आपको गुप्त रोग होने की संभावना इस महीने हो सकती है। मंगल भी 12th हाउस में विराजित है, जिससे आपके हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए आप अपने स्वास्थ्य का बेहद ध्यान रखेंगे। स्वास्थ्य के प्रति आप सतर्क रहेंगे, खान पान का विशेष ध्यान रखेंगे, तो मीन राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर माह भी बहुत अच्छे से गुजरेगा। तो अब मैं बात करती हूँ व्यापार व जॉब की दृष्टि से देखा जाए तो मीन राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर माह किस तरीके से रहने वाला है। दोस्तों, 9वें भाव में आपके गुरु ग्रह, बुध ग्रह और सूर्य ग्रह की युति बन रही है, तो हम कह सकते हैं कि आपको भाग्य का पूरा साथ इस महीने मिलेगा। दोस्तों, यदि आप व्यापारिक है या फिर जॉब भी करते हैं तो किस्मत आपके इस समय साथ बनेगी। दोस्तों, जिस भी कार्य में आप हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। दोस्तों, सूर्य जब अपनी राशि परिवर्तित करके आपके 10th हाउस में विराजित हो जाएंगे, तो इस समय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जुड़ने वाले जातकों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। यदि आप नौकरी पेशा है, आप गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य करते हैं, तो यह महीना आपके लिए बहुत अधिक शुभदायक सिद्ध हो सकता है। आपको कोई खुशखबरी इस समय मिल सकती है अपने नौकरी के सिलसिले में। दोस्तों, आपकी पदोन्नति होने के भी योग बन रहे हैं। यदि आप प्राइवेट सेक्टर से भी जुड़े हुए हैं, तो उच्च अधिकारियों के सहयोग से आपको पदोन्नति भी प्राप्त हो सकती है। मनचाहा ट्रांसफर भी आज इस महीने में प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप वाणी के माध्यम से कोई अर्निंग करते हैं, वकालत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शिक्षा के माध्यम से आप अर्निंग करते हैं, या फिर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, यदि आप नौकरी भी करते हैं तो भी अच्छा है, और यदि आप व्यापार भी करते हैं तो भी अच्छा है। दोस्तों, शनि व सूर्य की युति आपके 10th हाउस में विराजित है। दोस्तों, और उनकी 7वीं दृष्टि आपके 4th हाउस में पड़ रही है, जिससे हम यह कह सकते हैं कि यदि आप व्यापार के लिए कुछ नया सामान खरीदना चाहते हैं, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए यदि आप पूंजी निवेश करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत अधिक अच्छा है। वह आपके फ्यूचर के लिए बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध रहेगा। आप अपने व्यापार के लिए नई कार्यकाली प्रणाली भी आप बनाकर चलेंगे, तो वह आपके लिए व्यापार के लिए बहुत अधिक शुभदायक रहेगी। दोस्तों, इसके विपरीत यदि आप शुक्र ग्रह से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, मंगल ग्रह से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, अर्थात आप होटल मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट का कोई कार्य करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री से आपका कोई कार्य है, तो आपको बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप पेट्रोल डीजल संबंधित कोई कार्य करते हैं, डिफेंस से रिलेटेड आपका कोई कार्य है, खेल कूद से रिलेटेड आपका कोई कार्य है, तो आपको बहुत अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है, व्यापार से भी और जॉब से भी। यदि आप इस सेक्टर में जॉब भी करते हैं तो भी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको मानसिक परेशानियों का सामना इस समय करना पड़ सकता है। पूंजी निवेश भी आप बहुत अधिक सोच समझ कर करेंगे तो आपके लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा, अन्यथा आपका पैसा कहीं फंस सकता है। आप यदि प्रेजेंस ऑफ माइंड से यदि निर्णय नहीं लेंगे तो व्यापार में आपको घाटा भी इस समय हो सकता है। यदि आप नौकरी पेशा है, इस सेक्टर में नौकरी करते हैं, तो आपका डिमोशन भी इस समय हो सकता है। दोस्तों,
उच्च अधिकारियों से आपका मनमुटाव हो सकता है, इसलिए मैंने आपको पहले से ही अलर्ट कर दिया है। यदि आप इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। आप पहले से ही सतर्क रहेंगे तो आपके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा दोस्तों। यात्राएं भी आप बहुत अधिक संभल कर करेंगे तो आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा। मैं उन जातकों के लिए ही कह रही हूं जो कि मंगल ग्रह से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं और शुक्र ग्रह से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं दोस्तों, क्योंकि मंगल आपके 12th हाउस में स्थित है और शुक्र आपके अष्टम भाव में विराजित है, तो दोनों ही घर अच्छे नहीं माने जाते हैं दोस्तों। मानसिक परेशानियां इस समय आपकी बढ़ सकती है दोस्तों। लेकिन 23 तारीख के बाद आपको बहुत अधिक अच्छा समय शुरू हो जाएगा जब मंगल अपनी राशि परिवर्तित करके आपके 1st हाउस में विराजित हो जाएंगे दोस्तों। जब आपके गुरु व मंगल से राशि परिवर्तन राजयोग बन रहा है दोस्तों, मंगल अपनी गुरु की राशि में विराजित है और गुरु मंगल की राशि में विराजित है, तो व्यापार व जॉब में आपको उन्नतियां प्राप्त हो सकती है इस महीने दोस्तों। 23 तारीख के बाद हम कह सकते हैं कि आपका अच्छा समय शुरू हो जाएगा दोस्तों। यदि आपका व्यापार विदेशों से जुड़ा हुआ है तो यह महीना आपके लिए बहुत अधिक अच्छा है, उससे आपको बहुत अधिक लाभ की स्थितियां उत्पन्न होगी। विदेशों से आप व्यापार करते हैं तो आपको बहुत अधिक धन अर्जित हो सकता है। विदेश की यात्राएं भी इस समय यदि आप करेंगे तो वह आपके लिए शुभदायक रहेगी दोस्तों। अब मैं बात करती हूँ घर परिवार में आपका माहौल किस तरीके से रहेगा दोस्तों। शुक्र अष्टम भाव में विराजित है तो हम कह सकते हैं कि आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता इस समय नहीं बन सकती है दोस्तों। किसी और की वजह से आप अपने रिश्ते को बिगाड़ सकते हैं। यदि आप पहले से सतर्क रहेंगे तो किसी गलतफहमी का शिकार नहीं होंगे। आप अपने दाम्पत्य जीवन जैसा चल रहा है वैसा चलने देंगे। कोई भी अपनी मानसिक परेशानियों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, अन्यथा आप अपने रिश्ते में कड़वाहट घोल सकते हैं दोस्तों। इसलिए मैंने आपको ऐसा कहा है दोस्तों। शनि व सूर्य की युति आपके 10th हाउस में बन रही है, जिससे पिता व पुत्र के संबंध विच्छेद होने के भी योग बन रहे हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर व्यापार के सिलसिले में या घर परिवार की दृष्टि से किसी भी तरह से कलह उत्पन्न हो सकता है। इसलिए आप अपने पिता का आशीर्वाद लेकर यदि कोई भी कार्य करेंगे, उनसे संबंध अच्छे बनाए रखेंगे तो दिसंबर माह आपके लिए बहुत अधिक अच्छा गुजरेगा, अन्यथा आप घर परिवार में कलह का वातावरण उत्पन्न कर सकते हैं दोस्तों। हम राशिफल क्यों देखते हैं? हम राशिफल इसलिए देखते हैं कि हमारे गोचर में कोई ग्रहों की स्थिति अच्छी तो नहीं है, हमारे जीवन में क्या घटित होने वाला है जिससे हम पहले से ही अलर्ट हो जाए। तो मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बता रही हूं, यदि आप अपने को पहले से अलर्ट करके रहेंगे, किसी भी वाद विवाद में नहीं पड़ेंगे, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे, पिता से अपने अच्छे संबंध बनाकर रखेंगे, तो यह समय आपके लिए बहुत अधिक अच्छे से गुजरेगा दोस्तों। प्रेमी जातकों के लिए भी समय हम अनुकूल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि शुक्र आपके अष्टम भाव में विराजित है दोस्तों। अष्टम भाव अच्छा भाव नहीं माना जाता है। आपके रिश्ते में कोई कड़वाहट हो सकती है। आप अपने रिश्ते की बात घर पर ना करें। इस समय आप थोड़ा वेट करेंगे तो आने वाला जीवन आपके लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा, अन्यथा आपके संबंध विच्छेद भी हो सकते हैं दोस्तों। लेकिन जो जातक विवाहित है वो संतान उत्पत्ति की ख्वाहिश रखते हैं तो उनकी ख्वाहिश वह इस समय पूरी हो सकती है दोस्तों। उनके संतान उत्पत्ति के योग इस समय बन रहे हैं दोस्तों, क्योंकि गुरु ग्रह, बुध ग्रह, सूर्य ग्रह आपके 9वें भाव में स्थित है। भाग्य का आपको पूरा साथ मिल रहा है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि संतान उत्पत्ति के योग बन रहे हैं दोस्तों। इस समय संतान पक्ष से भी आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है, अर्थात जो जातक विवाह के योग्य हो गए हैं, माता पिता उनका प्रयास कर रहे हैं विवाह के लिए, तो यह समय उनके लिए अच्छा साबित सिद्ध हो रहा है। उनके विवाह के संबंध भी बन सकते हैं। इस समय मांगलिक सूत्र में भी वह बन सकते हैं। यदि आप घर परिवार के लिए कुछ सामान खरीदना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा साबित सिद्ध हो रहा है दोस्तों। आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं इस समय। यदि आप खरीदारी करना चाहते हैं तो 15 तारीख से पहले आप अपनी खरीदारी कंप्लीट कर ले तो वह आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि 15 तारीख के बाद मल मास प्रारंभ हो जाएगा तो कोई भी शुभ कार्य हम इस समय नहीं करते हैं। यदि आप अपने घर के लिए कुछ सामान भी खरीद रहे हैं, या फिर आप प्लॉट खरीद रहे हैं, या फिर अपने लिए कोई नया मकान भी खरीद रहे हैं, तो 15 तारीख से पहले आप अपनी जो भी खरीदारी है वह पूरी कर ले। चाहे वह छोटी से छोटी खरीदारी हो या फिर बड़ी से बड़ी खरीदारी हो, वह 15 तारीख से पहले आप कंप्लीट कर ले तो आपके भाग्य के लिए वह बहुत अधिक अच्छी रहेगी। अन्यथा क्या है कि जो मल मास में हम खरीदारी करते हैं वह शुभ नहीं मानी जाती है। हम अक्सर देखते हैं कि कोई भी कार्य हम करते हैं वह शुभ समय में किया जाता है तो वह हमारे जीवन के लिए अच्छा रहता है दोस्तों। इसलिए मैं आपको ऐसा कह रही हूँ। अब मैं
अब हम बात करते हैं विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए समय किस तरीके से रहने वाला है। दोस्तों, शनि व सूर्य की युति आपके 10th हाउस में विराजित है और गुरु ग्रह बुध ग्रह की युति भी आपके 9वें भाव में विराजित है। तो हम कह सकते हैं कि भाग्य का आपको पूरा साथ मिल रहा है। दोस्तों, आप अपने आप को बहुत अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। इस समय आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा, लेकिन बेवजह की बातों में आप ध्यान रखेंगे, अपना पढ़ाई से मन अपने आप ही हटाएंगे तो उसका हम कुछ नहीं कह सकते। इसलिए यदि आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे, अभी से आप अपने एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर देंगे तो फ्यूचर में आप अपना मनचाहा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यही समय यदि आपने गवा दिया, आपका घूमने फिरने में बहुत अधिक मन लगेगा, क्योंकि शुक्र आपके अष्टम भाव में विराजित है। तो अच्छा खाना पीना घूमना फिरना आपको बहुत अधिक पसंद रहेगा, जिससे आप अपनी पढ़ाई का लॉस इस समय कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे तो आपके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। जो जातक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए समय बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, सूर्य आपके 9वें भाव में है और राशि परिवर्तित करके आपके 10th हाउस में विराजित हो रहे हैं। दोस्तों, 10th हाउस कर्म स्थान का माना जाता है और वहां सूर्य का स्थित होना 100% ये गारंटी देता है कि आपके गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ने के पूरे योग बन रहे हैं। इस महीने यदि आपका कोई भी कंपटीशन एग्जाम है तो आपके सक्सेस के योग बन रहे हैं। इसलिए इस गोचर का आप पूरा फायदा उठाइए, अपनी पढ़ाई पर पूरा कॉन्सेंट्रेट करिए, पूरा फोकस करिए। दोस्तों, क्योंकि गोचर का तो आपको शुभ फल प्राप्त हो रहा है। यदि आपने मेहनत में कमी रख दी तो फिर आपको सक्सेस प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों, ओवरऑल हम देखा जाए तो मीन राशि वाले जातकों के लिए समय दिसंबर माह बहुत ही अच्छा साबित सिद्ध हो रहा है। दोस्तों, लेकिन यदि आप मीन राशि के जातक हैं, आपको कोई भी शुभ परिणाम आपके जीवन में नहीं प्राप्त होता है तो आप अपनी राशि अनुसार अचूक मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, अपने लकी कलर्स को फॉलो कर सकते हैं और अपने इष्ट देव का नमन कर सकते हैं। दोस्तों, ये 3 उपाय भी यदि आपने कर लिए तो आपको अवश्य अपने जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होगा। आप किसी भी समस्या से परेशान हो, अवश्य इन उपायों को यदि आप करेंगे तो आप अपनी समस्या से निजात अवश्य पाएंगे। दोस्तों, आप अपनी राशि रत्न भी यदि धारण करेंगे तो वह भी आपके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। लेकिन रत्न धारण करने से पहले मैं आपको यही राय देना चाहती हूँ कि आप अपनी कुंडली का विचार अवश्य करवा ले। दोस्तों, क्योंकि कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है हमारी जन्मपत्रिका के अंतर्गत कि हम राशि रत्न भी धारण नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, गोचर में ग्रहों की स्थिति क्या है उसके अनुसार यह राशिफल मैंने आपको बताया है। इस गोचर का मिलान आपकी जन्म पत्रिका से होना भी बहुत अधिक आवश्यक है। यदि आपकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत कोई मारक ग्रहों की दशा व अंतर्दशा चल रही है तो फिर आपको शुभ परिणामों की प्राप्त होने में बहुत अधिक समय लग सकता है। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक करें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें। दोस्तों, और कमेंट्स के द्वारा प्लीज मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो किस तरीके का लगा। और आपके जीवन में यदि कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट्स के द्वारा जरूर पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको देने की पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन समय के अभाव के कारण कई बार मैं पूरे कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाती हूँ, तो उन सभी जातकों के लिए मैं दिल से सॉरी कहना चाहती हूँ। आप नेक्स्ट वीडियो में फिर से कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं मुझसे, वही प्रश्न आपका जो भी है मैं उसको आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करती हूँ। दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए